पहली बार 73,000 से 55,000 साल पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। हालांकि भारत में सबसे पहले ज्ञात मानव अवशेष 30,000 साल पहले का है। बसा हुआ जीवन, जिसमें खेती और पशुचारण के लिए परिवर्तन से लेकर लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक ग्रेटर इंडिया में शुरू हुआ। मेहरगढ़ की साइट पर उपस्थिति को गेहूं और जौ के वर्चस्व के दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। तेजी से बकरियों, भेड़ों और मवेशियों का पालन किया जाता है। 4,500 ईसा पूर्व तक बसे हुए जीवन अधिक व्यापक रूप से फैल गया था। और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी दुनिया की प्रारंभिक सभ्यता में विकसित होना शुरू हुआ, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ समकालीन था। यह सभ्यता आज और पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में 2,500 ईसा पूर्व और 1,900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली, जो शहरी नियोजन, पके हुए ईंट के घरों, विस्तृत जल निकासी और पानी की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लगातार सूखे ने बड़े शहरी केंद्रों से गांवों तक सिंधु घाटी की आबादी को बिखेर दिया। लगभग उसी समय भारत आर्य जनजातियां प्रवास की कई लहरों में उत्तर पश्चिम में आगे के क्षेत्रों से पंजाब में चली गईं। इसके परिणाम स्वरूप वैदिक काल को वेदों की रचना द्वारा चिह्नित किया गया था। इन जनजातियों के भजन के बड़े संग्रह, जिनकी धार्मिक संस्कृति उपमहाद्वीप की धार्मिक संस्कृतियों के साथ संश्लेषण के माध्यम से हिंदू धर्म को जन्म देती है। वर्ना की अवधारणा एक सामाजिक समूह व्यवस्था, जिसने लोगों को उनके व्यवसाय और क्षमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित किया, जैसे कि पुजारी, योद्धा, व्यापारी और ट्रेडमैन, इस समय के दौरान बनाया गया था। इस अवधि के अंत में लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद देहाती और खानाबदोश इंडो आर्यों के पंजाब से गंगा के मैदान में फैलने के बाद बड़े पैमाने पर स्वाहा हुए, जिसमें उन्होंने कृषि के लिए मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा शहरीकरण हुआ। छोटे इंडो आर्यन सरदारों या जनपदों को बड़े राज्यों या महाजनपदों में समेकित किया गया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित ग्रेटर मगध में नए तपस्वी आंदोलनों के उदय के साथ शहरीकरण हुआ। इन आंदोलनों ने नई धार्मिक अवधारणाओं को जन्म दिया। जिसने ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव और कर्मकांड की प्रधानता का विरोध किया, जिसकी अध्यक्षता ब्राह्मण पुजारी करते थे, जो वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ था। 4वीं और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश लोगों को मौर्य साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर में प्राकृत और पाली साहित्य और दक्षिण भारत में तमिल संगम साहित्य को फलने फूलने के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वुड स्टील की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई और इसे विदेशों में निर्यात किया गया। 10 शास्त्रीय काल के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों पर अगले 1,500 वर्षों तक कई राजवंशों का शासन रहा, जिनमें से गुप्त साम्राज्य बाहर दिखाई देता है। हिंदू धार्मिक और बौद्धिक पुनरुत्थान का साक्षी यह काल भारत के शास्त्रीय या स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान भारतीय सभ्यता, प्रशासन, संस्कृति और धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के कई पहलू एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गए, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध होने लगे। भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में फैल गया, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया, ग्रेटर इंडिया में भारतीय राज्यों की स्थापना हुई। 11, 12, 7वीं और 11वीं शताब्दियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण घटना कनौज पर केंद्रित त्रिपक्षीय संघर्ष था, जो पाल साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बीच 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चली थी। दक्षिणी भारत ने 5वीं शताब्दी के मध्य से कई शाही शक्तियों का उदय देखा, विशेष रूप से चालुक्य, चोल, पल्लव, चेरा, पांड्यन और पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य। चोल वंश ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की और 11वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, मालदीव और बंगाल के हिस्सों पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया।
1415 प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हिंदू अंकों सहित भारतीय गणित ने अरब जगत में गणित और खगोल विज्ञान के विकास को प्रभावित किया। इस्लामी विजय ने आधुनिक अफगानिस्तान और सिंध में 8वीं शताब्दी की शुरुआत में सीमित घुसपैठ की। 17 जिसके बाद महमूद गजनी के आक्रमण हुए। 18 दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में मध्य एशियाई तुर्कों द्वारा की गई थी, जिन्होंने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख हिस्से पर शासन किया था, लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत में गिरावट आई। 19 और डेक्कन क्रिटिक्स के आगमन को देखा। 20 धनी बंगाल सल्तनत भी एक क्षेत्रीय और कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभरी, जो 3 सदियों से चली आ रही है। 21 इस अवधि में कई शक्तिशाली हिंदू राज्यों का उदय हुआ, विशेष रूप से विजयनगढ़, गजपति और अहोम, साथ ही साथ राजपूत राज्यों जैसे मेवाड़। 15वीं शताब्दी में सिख धर्म का आगमन हुआ। प्रारंभिक आधुनिक काल 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब मुगल साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की। 22 सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था और विनिर्माण शक्ति बन गई। 23 नामात्र जीडीपी के साथ, जो कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 1/4 था, श्रेष्ठ यूरोप के सकल घरेलू उत्पाद के संयोजन के लिए। 24 25 18वीं शताब्दी की